आंसर हमें पता है, वेस्ट यहाँ पे है, भोगपुरी इसका आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं हम नीचे वाले क्वेश्चन की। ये हमने पढ़ा है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में। यहाँ पे इन्होंने बात की है कि अगर सारे लेटर्स को हम अल्फाबेटिकली इंटरचेंज कर दें इस पोजीशन में कि जो ए होगा वो जेड की पोजीशन में चला जाएगा, जेड जो है वो ए की पोजीशन में, बी वाई की पोजीशन में और वाई बी की पोजीशन में। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि 13th लेटर कौन सा होगा राइट से। इसको करने के दो तरीके हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इन्होंने हमसे क्या पूछा राइट से। कई लोग क्या करेंगे, जेड वाई एक्स बी एक्स डब्ल्यू इस तरह से इसको लिखेंगे, फिर काउंट करेंगे यहां से 13। सबसे एक तरीका सिंपल, आपको पता है ये सीरीज इन्होंने क्या करी है, उठा के इस तरह से कर दी है। तो हम यहीं से 13 स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि घूम फिर के तो यही बात आ जाएगी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3rd 4th 5th 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी कि एम। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जिन लोगों ने वो वीडियो देखी थी कोडिंग डिकोडिंग की, उन लोगों को ये याद होगा, आजाद बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इविल, फन, गोट, हाई स्कूल, इंडियन एयरवेज, जंगल क्वीन, केविन पीटरसन, मैन। इन्होंने क्या किया है, आपस में चेंज किया, 13 पूछा है तो 13th हमारा यही होगा। राइट से अगर हम देखें तो ये है, और अगर इन्होंने सीक्वेंस चेंज किया तो एम। क्लियर, आपको आंसर दिख जाएगा यहाँ पे भी क्या है। तो करने के दो तरीके हैं, मैंने शॉर्टकट्स पहले बताए हुए हैं। अगर आप नए आए, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप पहले पुरानी वीडियोस देख लें, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया ये कि फर्स्ट एंड सेकंड लेटर इन द वर्ड डिप्रेशन वर इंटरचेंज्ड एंड ऑल्सो थर्ड एंड फोर्थ लेटर्स, फिफ्थ एंड सिक्स लेटर्स एंड सो ऑन, इन सबको इंटरचेंज करते। तो इन्होंने पूछा कि 7th लेटर कौन सा होगा राइट से। सिंपल इसको हम करेंगे EPRPSEISNO, यानी कि ये इंटरचेंज ये इंटरचेंज ये इंटरचेंज आपस में सारे। अब इन्होंने पूछा कि किस तरह से इसको हम करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने इन्होंने पूछा है कि हमें चेक करना है 7th लेटर फ्रॉम द राइट। फिर से ऑर्डर रैंकिंग में मैंने आपको कराया हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ। 7th इज पी। ऑप्शन में हमें पी नहीं गिवन है, तो अदर देन गिवन ऑप्शन। सिंपल है, इजी है, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको आगे करते हैं। अब अगले अपने टॉपिक पे चलते हैं कि क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें बोला है, ये फिर से हमारा ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया। हमने इस पे भी वीडियो बनाई है, करना काफी इजी है, आप खुद देखें। इन अ रो ऑफ गर्ल्स सीता हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। मैंने आपको बताया था किस तरह से करते हैं। सीता अगर 10th है तो उससे पहले कितने लोग होंगे, 9 लोग फ्रॉम द लेफ्ट, एंड लीना हु इज 9th फ्रॉम राइट हैंड, यानी कि लीना के पीछे कितने लोग होंगे, 8, मतलब 8 नहीं 8 लोग होंगे, तभी वो 9th है। इन्होंने बोला है कि अगर वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो सीमा क्या हो जाती है। सीमा अगर यहाँ बैठती है और लीना अगर यहाँ बैठती है, तो सीमा का जो पोजीशन होगा वो 15th फ्रॉम लेफ्ट होगा, यानी कि 14 लोग होंगे यहाँ पे। फिर सीमा, और इन्होंने पूछा टोटल गर्ल्स। अब मेरे को एक चीज बताइए, ये हमें गिवन है कि लीना के पीछे कितने लोग थे, 8। अगर सीमा यहाँ बैठेगी तो इसके पीछे कितने लोग हो जाएंगे, 8। टोटल इन्होंने हमसे पूछा है 14 + 1 15 8 23। ऑप्शन चेक करेंगे, नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। और आपको मैं बता दूं, इस ऑप्शन को मार्क करते टाइम सोचना नहीं ज्यादा और क्रॉस चेक नहीं करना। अगर आपको पता है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपने सॉल्व किया, आपका आंसर आया है, तो जरूरी नहीं है आप उसको दोबारा क्रॉस चेक करेंगे कि यार यहाँ तो हमारा आंसर मैच नहीं हुआ। आप कॉन्फिडेंटली इसको आंसर मार्क करें और आगे चले जाए। ये भी हमारे एग्जाम में स्पीड ब्रेकर की तरह ही एक्ट करते हैं, जब हमारा आंसर ही नहीं होता और ये आंसर ठीक हो गए। अगला इन्होंने हमें बोला है क्वेश्चन पजल बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इजी है, बस वर्डिंग समझनी है। एग्जाम में भी बैंकिंग एसोसिएट एग्जाम में इससे इजी पजल आएंगे, मैं आपको ये शॉर्ट गारंटी दे देता हूँ। करना है किस तरह से वो मैं आपको भी बता दूंगा। इन्होंने हमें बोला कि 6 प्ले हैं ABCDEF, और ये इन्होंने बोला स्टेज करें हैं हर दिन मंडे से सैटरडे तक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 दिन हमने बना दिए। अब इन्होंने आगे हमसे बोला है कि
इसको हमें जो जो कंडीशन दी है उसे करना है। ए मस्ट बी ऑन अ प्रीवियस डे ऑफ द डे ऑन विच ई इज स्टेज्ड। इसमें इन्होंने हमें क्या बोला है कि जो ए होगा वो प्रीवियस डे होगा, यानी कि अगर सपोज हमारा ई ट्यूसडे है तो ए मंडे में होगा, अगर ई हमारा थर्सडे को है तो ये डब्ल्यू में होगा। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हम जो जो हमें कंडीशन गिवन होगी हम उसे बना देंगे कि ये दो साथ में होंगे। इतना क्लियर है? हमें नहीं पता कौन से डे होंगे, जो जो हमें गिवन होगी कंडीशन हम उसे बना देंगे। सी मस्ट नॉट बी स्टेज ऑन ट्यूसडे, यानी कि सी ट्यूसडे में नहीं होगा। हमने इसके नीचे लिख दिया कि हमें पजल बनाते टाइम कंफ्यूजन ना हो। पजल मैंने आपको बताया था कैसे करना है, जितनी कंडीशंस बनती है सारी बना देनी है, एक एक स्टेप करना है आराम से बिना कंफ्यूज हुए। एंड में आप खुद देखना जितने भी आपके केसेस होंगे सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक ही केस बचेगा जो सही होगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, बी मस्ट बी ऑन अ डे विच फॉलोज द डे ऑन विच एफ इज स्टेज्ड। बी मस्ट बी ऑन अ डे विच फॉलोज द डे ऑन विच एफ इज स्टेज्ड, यानी कि इन्होंने हमें बोला है बी क्या करेगा, फॉलो करेगा उस डे को जिस डे पे एफ वो होगा। यानी कि अगर फिर से वर्डिंग समझनी है हमें कि अगर एफ हमारा सपोज वेडनेसडे को होता है तो बी उसके नेक्स्ट डे पर होगा, फॉलो करेगा उसको। तो यानी कि एक कंडीशन हमें ये दिख गई कि एफ और बी एक साथ होंगे। अब बात करते हैं अगली कंडीशन की, डी मस्ट नॉट बी स्टेज्ड ऑन फ्राइडे, यानी कि डी मस्ट बी स्टेज्ड ऑन फ्राइडे, यानी कि यहां हमें गिवन है कि डी फ्राइडे को होगा। इतना हमें पता चल गया, ये इन्होंने डायरेक्ट दी है। ओनली एंड शुड नॉट बी इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय बी। इस लाइन का क्या मतलब है, अब हमें ये पढ़ना है, ये समझना, और ये हमारी पजल बना देगा पूरी। शुड नॉट बी इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय बी, मैंने आपको क्या समझाया था अपनी वीडियो में जो पहले मैंने आपको कराई थी अल्फान्यूमेरिक के, कि प्रिसीडेड होता है पहले और फॉलोड होता है बाद में। इतना मैंने आपको पहले बताया था। ये तभी यहाँ पे इन्होंने कहा था बी मस्ट बी ऑन अ डे विच फॉलोज द डे ऑन विच एफ स्टेज। तो एफ कहाँ आया था, यहाँ पे, ये एफ अगर यहाँ पे था तो ये यहाँ पे, और इन्होंने क्या बोला है कि बी प्रिसीडेड नहीं करेगा डी को, यानी कि बी यहाँ नहीं होगा। अब इतना हमें गिवन है टोटल, और ई मस्ट नॉट बी स्टेज्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द शेड्यूल, यानी कि ई यहाँ पे नहीं होगा। इतनी हमें कंडीशंस गिवन है टोटल। हमें एक चीज का पता है कि ए और ई एक साथ होंगे, एफ और बी एक साथ होंगे। बी अगर यहाँ नहीं बैठ रहा तो एफ यहाँ नहीं बैठेगा, तो एफ यहाँ पे नहीं बैठ सकता क्योंकि एफ और बी को एक साथ बैठना है। तो यानी कि यहाँ पर तो एफ और बी नहीं बैठ सकते, तो बची ये कंडीशन। और ए और ई इन्होंने हमें बोला कि एक साथ बैठेंगे, लास्ट में इन्होंने हमें बता दिया कि ई लास्ट में नहीं बैठेगा, तो यानी कि ए और ई हमारे यहाँ बैठेंगे, और जो बच गया वो यहाँ पे एंड में। एफ बी ए ई डी सी, ये हमारा बन गया प्रॉपर सीक्वेंस। एफ बी ए ई डी सी, ये एक हमारा सीक्वेंस बन गया। फिर से इन्होंने क्या किया, ट्रिक करी। आपको ये सीक्वेंस ऑप्शंस में दिखेगा नहीं, आपको लगेगा हमने गलत अपनी पजल बना दी, लेकिन इसका आंसर अदर देन गिवन पजल होगा। एक और चीज हम देखते हैं आगे। अब इन्होंने बोला प्ले सी कैन नॉट डेफिनेटली बी स्टेज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इन एडिशन टू ट्यूसडे। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हमें पता है कि कौन से कैन नॉट बी स्टेज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इन एडिशन टू ट्यूसडे, यानी कि और किस किस पे वो नहीं हो सकता। हमें पता है कि ट्यूसडे पे तो चलो वो होगा ही नहीं, मंडे पे भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है, इसको होना चाहिए कि कौन से पे होगा। कैन नॉट बी डेफिनेटली स्टेज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इन एडिशन टू ट्यूसडे, इसको बाद में देखते हैं हम, कमेंट्स में मेरे को बता देना। प्ले डी इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डी ऑफ प्लेस, किसके बीच में है, ई और सी के। ऑप्शन हम चेक करेंगे अपने ई और सी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज ऑन मंडे, एफ। और यहाँ पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इमीडिएटली फॉलोज बी, यानी कि फॉलो बी। बी के बाद कौन सा आ रहा है सीधा, हमारा ऑप्शन ए। इतना क्लियर है।
तो ये हो गया। इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी मैं वैसे भी थक गया हूँ आधे घंटे से बोल बोल के। ये आ गया हमारा पीओ का, जो हमें मॉक टेस्ट अब कह सकते हैं इसे, सिंपल सा या हैंड आउट उसकी तरह। अब बैंकिंग एसोसिएट की बात कर लेते हैं। इसके तो काफी छोटे और इजी क्वेश्चन थे। सेम 30 मार्क्स की इंग्लिश होगी, 20 मिनट में। 35 मार्क्स के हमें होंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी। एक और चीज अब मैं आपको बताऊंगा फर्क क्या है इसमें और इसमें। यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है वो है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और यहां पे जो वर्ड हमारा यूज हुआ वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। फर्क क्या होगा? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये चेक करेंगे आपके कंसेप्ट, ये एक फर्क है इन दो में। ये कोई भी नहीं बताएगा, और शायद मुझे नहीं लगता कि जो हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट है उन्हें भी पता होगा इसके बीच का फर्क। ये हमारे कंसेप्ट चेक करेगा, प्रॉब्लम्स देंगे, किस तरह से हम उसे सॉल्व करते हैं वो। न्यूमेरिकल एबिलिटी में ये हमारी चेक करता है स्पीड कैलकुलेशन की। इस एग्जाम में आपको 10 से 15 क्वेश्चन तो सिर्फ अप्रोक्सीमेशन के दिखेंगे ही दिखेंगे, इतने मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसमें 5 होंगे, इसमें आपको क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन नहीं दिखेगी, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है, ना कि न्यूमेरिकल एबिलिटी का। न्यूमेरिकल एबिलिटी में उन्हें सिर्फ आपकी कैलकुलेशन की स्पीड से मतलब है। और इसमें जो आपको मैं बता रहा हूँ मिसलेनियस के 10 क्वेश्चन होंगे, वो इतने ईजी होंगे कि आपने अगर अच्छे से प्रिपेयर किया आप 7 से 8 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। बात करते हैं अब हम आगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसमें जो इन्होंने गिवन दिया है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो एग्जाम होगा उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। इस लेवल से ऊपर वो नहीं जाएंगे, आप खुद से रीड करें, काफी इजी इसमें एरर है। आई एम 22 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई फर्स्ट ज्वाइन द बैंक। बात पास्ट टेंस में हो रही है, एम की जगह वॉज आएगा, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं इस वाले की। पहले आप पॉज करके इसका आंसर लिख देना कमेंट्स में, उसके बाद आप देखना कि इसका आंसर है क्या। टू द हिंदूज द गंगा इज हॉलियर देन एनी अदर रिवर। क्या बात की है इसने यहाँ पे? हिंदूज के लिए गंगा रिवर जो है, अब लोग कहेंगे कि यार गंगा के साथ देव लगता है। नहीं, अगर आपने आर्टिकल पढ़ना है तो आपको पता है कि ये लगता है, यानी कि ये सेंटेंस ठीक है। हिंदू के साथ पर्टिकुलरली यूज हुआ है तो लगेगा हॉलियर देन एनी अदर रिवर। यहाँ पे ये वर्ड भी ठीक है, हॉलीएस्ट होता तो हम कहते हैं एरर है, लेकिन ये ठीक है, एनी अदर रिवर। ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा, नो एरर। ये पूरा सही सेंटेंस है। अगली की बात करते हैं। ऑफ ऑल द टीचर्स इन अवर स्कूल अवर क्लास टीचर वर वेरी स्ट्रिक्ट। सिंपल है, पता है सिंगुलर की बात है, यहाँ पे वॉज आएगा ना कि वर। बात करते हैं आगे। माई ट्रेन इज एट 4 o'clock, आई मस्ट फास्ट अप, हरी अप, क्विक अप, ट्रेवल अप, लीव अप। आंसर इज हरी अप। आपको मैं बता दूं जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम होता है उसमें एग्जैक्टली ऐसे ही एरर आते हैं, काफी इजी होते हैं, बस डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से करेगा। सेम क्वेश्चन ये भी उसी की तरह ही है, एग्जैक्ट सेम। 4, 7, 11, 13, 24, 3 to 5, 7, 12, ये 5 हो जाएगा 252। मैंने कितनी जल्दी किया आपके सामने। आपको भी सिर्फ इसी तरह से करना है जो मैंने आपको पहले ट्रिक बताई है। कैंसिल आउट 10, अदर ऑप्शन आंसर। इफ प्रॉफिट बाय मेकिंग, सेम क्वेश्चन है ये, इसको अब पहले करवाया मैंने। अब बात आती है इस टॉपिक की कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन है। ये 3 ही क्वेश्चन गिवन है, देख लेते हैं एक बार। जिन लोगों ने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देखी है उनको पता है कैसे करना है। यहाँ पे इन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है, एक सीरीज हमें गिवन है, हमें काउंट करना है कि ईच 5 विच इज नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड। मैंने आपको बताया प्रीसीडेड, फॉलोड, जो गिवन है वो हम लिख देंगे 5 विच इज नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड, यानी कि यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, बाय 3। और इन्होंने पूछा इज इमीडिएटली फॉलोड बाय 7। ये हमें इन्होंने बोला है, और इन्होंने बोला कि कितने इस तरह से 5 होंगे बीच में, जो 3 जिससे पहले नहीं होगा, 7 उसके बाद नहीं होगा। हमने क्या चेक करना है इसमें? हमने सिर्फ चेक करना है 5 और 7 एक साथ कहाँ पे लिखे हैं, और देखना कि उनके आगे 3 तो नहीं है। एक तो हमें ये दिख गया, 5, 7 दिख गया, 3 है, ये नहीं होगा। हमने सिर्फ 5, 7 देखना है। हमें 5, 7 अभी तक एक दिखा है, 5, 7 हमें ये दिख गया, 3 नहीं है, तो ये 2। हम आगे चलते हैं। 5, 7 में दिख गया, आगे 3 नहीं है, 3। 5, 7 हमें यहाँ दिख गया, आगे 3 नहीं है, 4। कितनी जल्दी हो गया आंसर, 4, खत्म। ऐसे क्वेश्चन भी बेसिकली सीजीएल में आते हैं, बैंकिंग में कम ही दिखते हैं, बट अगर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इफ स्टैमरिंग इज रिलेटेड टू स्पीच
तो डेफनेस किससे रिलेटेड करेगी? हमें पता है कि ये बोलने से करती है, और डेफनेस किससे होगी? साइलेंस से तो होगी नहीं, टॉक से होगी नहीं। अब लोग कंफ्यूज होंगे हेयरिंग और डम में या एयर में। इसका आपको मैं बता देता हूं कि क्या इसकी बात करें स्पीच की, तो हमें इसी के रिलेटेड देखना क्या है। अगर यहां पे बात करते हैं माउथ, तो ईयर होता, यानी कि ये नहीं है, डम नहीं है, आंसर इज हियरिंग। अब ये इन्होंने एक सीक्वेंस दिया है GHJM-V, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में होंगे। हमें फाइंड करना है कि ये इसमें क्या आएगा। हमें पता है G और H के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, HIKL देख रहे हैं आप, 0 1 2 3 होंगे, NOP यानी कि Q। क्रॉस चेक के लिए यहाँ पे 4 होने चाहिए, RSTU और V गिवन है, आंसर इज Q। इतना डन। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है किस लेवल के होंगे। मैंने आपको बता दिया कि जो पीओ में हमें गिवन है वो क्लर्क में होंगे, और पीओ में हो सकता है कि एक लेवल ऊपर के आए। न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो बैंकिंग एसोसिएट की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको स्पीड पे कितना ध्यान देना है। अप्रोक्सीमेशन के 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, तो अगर आप सिर्फ वही करके आ जाते हैं तो वो भी काफी है। डीआई का एक होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी उसमें। तो इतना रखते हैं आज के लिए, मिलते हैं फिर अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके गाइस।